अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मदीहा। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 3.1। थ्री जो यूनिट 3 है वो सेट्स एंड रिलेशंस है। सेट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। आपकी जो 3.1 है ये ऑलरेडी आपकी वैन डायग्राम्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। वैन डायग्राम्स आपने ड्रॉ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए वैन डायग्राम्स कौन कौन सी होती हैं। इसकी मैंने 3 टाइप्स आपको बताती हूँ। फर्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ये होते हैं कि दोनों के वेरिएबल्स एक दूसरे से मैच नहीं करते, ठीक है। इन वेरिएबल्स के जो सेट्स हैं यानी डिसजॉइंट जो सेट्स होते हैं वो आपस में मैच नहीं करते, ठीक है। इसलिए ये दोनों डायग्राम्स अलग अलग बनती हैं, ठीक है। और सेकंड पे आता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट ये होता है कि आपके कुछ कुछ वर्ड्स मैच करते हैं। जैसे ये देखें 3 और 5 मैच कर रहा है तो हमने वहाँ से उसको क्रॉस कर दिया, यानी एक दूसरे से के ऊपर से उसे क्रॉस कर दिया है। ये ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। और थर्ड पे आ जाते हैं आपके सबसेट्स। सबसेट्स का मीन ये है कि आपके सारे के सारे सबसेट्स जो होते हैं यानी सब एक जो है साइड उसका वेरिएबल दूसरे के अंदर पूरे के पूरे आते हैं। जैसे देखें ए बी सी है और इसके सारे वेरिएबल्स जो हैं वो ए बी सी डी ई एफ यानी बी के अंदर जो है वो तीनों वर्ड्स आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये बी के अंदर बन जाएगी, ठीक है। इस कॉल सबसेट क्योंकि ये इसके अंदर पूरे वेरिएबल्स इसके आ रहे हैं, ठीक है। आपने ये तीन चीज़ याद रखनी है। डिसजॉइंट सेट्स जो आपस में जॉइंट नहीं होते यानी वो एक दूसरे से अलग बनते हैं। ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। और थर्ड जो है वो सबसेट्स होते हैं यानी उसके वेरिएबल्स उसके अंदर आ रहे होते हैं, एक वेरिएबल के अंदर दूसरे के वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज इसकी देखते हैं हम। 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। शेड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम्स। देखेंगे एक सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है, देखेंगे एक सिचुएशन ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ सिचुएशन है बाय द फॉलोइंग डायग्राम। देखिए आपने आपको 4 डायग्राम्स दिए हैं। हर डायग्राम की 4 सिचुएशंस फाइंड करनी है, ठीक है। यानी इस डायग्राम को आप पहले लें, फिर उसकी 1 2 3 4 सिचुएशंस फाइंड कर लें, यानी ये तीनों वेरी फाइंड कर लें, सेट्स फाइंड कर लें। फिर आप सेकंड लें, फिर उसको भी 1 2 3 4 सिर्फ कर लें। थर्ड को लें, फिर ये इसकी चारों वैल्यूज़ को फाइंड करें। देन इसी तरीके से ये आपका चलता जाएगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने ये फर्स्ट बनाई है और उसके पहले चारों पार्ट करेंगे। हम जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अब आगे है शेड, आपका आ गया शेड, ठीक है। अब इसको मैंने देखें, ये जो फर्स्ट डायग्राम है मैंने बनाई है 1। देखिए फर्स्ट डायग्राम को मैंने 4 टाइप्स लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमें ये 4 सिचुएशंस करनी है। अब मैंने 4 सिचुएशंस जो करनी है, देखिए फर्स्ट सिचुएशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैंने इसके ऊपर लिख लिया। सेकेंड अब हमें करनी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो मैंने इस पर लिख लिया है। थर्ड पर करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी और फोर्थ पे करनी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ये सिर्फ फर्स्ट डायग्राम है, ठीक है। अब पहले फर्स्ट डायग्राम का हमें क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे, पहले ब्रैकेट देखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैथ्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट्स है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी कहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, जो इसके मैचिंग वर्ड्स हैं वो ये है। ये कौन से सेट्स हैं हमारे, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। देखिए ए बी सी जो है ओवरलैप, ए ओवरलैप कर रहा है सी को, बी ओवरलैप कर रहा है सी को, ठीक है। अब ये ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो इन दोनों के दरमियान मैचिंग, ठीक है। हमने इसको लाइन्स डाल लेते हैं। ये इसका हमारा सिचुएशन आ रही है। अब ये लिख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। हम इसको ड्रॉ भी करते जाते हैं साथ साथ। हमने इसको किस लाइन से, ये टेढ़ी लाइन से इसको हमने मेंशन की है, ठीक है। अब हमारे पास है ए यूनियन, मैं यहाँ साथ पहले लिख लेती हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हमें ए यूनियन करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन के साथ, यानी जो हमारे साथ ये आंसर आया इसके साथ ए यूनियन करना है। तो ए की वैल्यू तो हमारी पूरी आई और साथ में जो इंटरसेक्शन का हमारा आंसर आया वो आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको दूसरी लाइन से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम 2 लाइन्स को मैं यूज़ कर रही हूँ ज़्यादातर, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन्स है और एक आपकी के लिए ये टेढ़ी लाइन्स है, ठीक है। अब मैंने इसको ए को एक फुल हमारे पास आ रहा है इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है।
ये हमारा हो गया। हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए जो हमने यूनियन किया है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, वो ये हमारा आ गया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम दो बॉक्सेस में करेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो दोनों को मिलाकर आ रहा है, तो हम इसको इसमें स्ट्रेट लाइंस और दूसरी में हम ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, और इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रहे हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को देखें, यानी बी यूनियन सी को देखेंगे। बी यूनियन सी, जब हम बी यूनियन सी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम इसको बी यूनियन सी करेंगे तो यानी बी और सी के दोनों वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। हम इसको बी और सी की वैल्यूज को हम ये टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए, बी की भी फुल वर्ड्स आ रहे हैं और सी के भी फुल वर्ड्स आ रहे हैं। हमने इसको अब देखें, बी भी हो गया, अब हमें बी यूनियन सी है, यानी सी के वर्ड्स भी आएंगे। बेशक वो ये कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ए को, लेकिन है तो सी के अंदर भी, इसलिए हमने उसको ये कर लिया, हमने इसको टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम इसके साथ यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, टेढ़ी लाइन से प्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन किसके साथ, जो हमारा आ रहा है इसके साथ, हमारे सिर्फ ए इंटरसेक्शन के साथ सिर्फ ये है। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वाला देखिए। हमारा इसका जो मेन आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्योंकि हमें तो इंटरसेक्शन में चाहिए। इंटरसेक्शन हम असल में हमारा आंसर ये आ रहा है, जो हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो मेन हमारा जो ए इंटरसेक्शन जो आ रहा है वो हमारा जो आंसर मेन आ रहा है वो ये मैच कर रहा है इसके अंदर। तो हमारा जो आंसर मैच कर रहा है सिर्फ हम उसी को रिप्रेजेंट करेंगे इधर, यानी हम इसके लिए दो बॉक्सेस को नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक बॉक्स को बनाएंगे। हमने टेढ़ी लाइंस को यानी, और उसके बाद ये सीधी लाइन से उसको बता दिया है कि ये हमारा इस आंसर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन 1 का ही पार्ट, फर्स्ट डायग्राम को थर्ड का। अब हमें करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी है, देखें ए यूनियन बी करना है जब, तो ए यूनियन बी करेंगे, मैं यहाँ पहले लिख भी लेती हूँ ए यूनियन बी। ठीक है, यानी ए की जो वैल्यूज हैं और बी की जो वैल्यूज हैं वो पूरी आ रही हैं। यूनियन में तो आपको पता है ऑल वेरिएबल्स आते हैं, तो हमारा ये ए भी पूरा आएगा। ठीक है, ये हमारा ए भी आ गया और बी भी आ गया। यूनियन में तो हमारे सब वर्ड्स आते हैं, तो हमारा ए भी आ गया और हमारा बी भी आ गया। ठीक है, ये पूरा आ गया इसके अंदर, यह हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर दिया कि ये हमारा इसके अंदर पूरा आ गया। ठीक है, ए यूनियन बी। अब हमारा यूनियन सी भी आ रहा है। ठीक है, अब यूनियन सी आ रहा है, हम इसको भी स्ट्रेट लाइन ये इसी तरीके से मेंशन कर देते हैं कि यूनियन आ रहा है, तो हम इसको ऑल यूनियन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसके अंदर ये तीनों वैल्यूज इसमें क्या हो जाएंगी, आपकी कलर्ड हो जाती हैं, या फिर आपकी लाइंस लग के उसको प्रेजेंट कर देते हैं। हम इधर लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए, दोनों जो बॉक्सेस एक बनाए हैं दो बनाए हैं, हमारी बात एक ही आएगी क्योंकि हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा आ रहा है ये फोर्थ इसका पार्ट, यानी फर्स्ट डायग्राम को हमने फोर्थ सिचुएशंस में देख रहे हैं। अब देखिए, इसमें आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। जब हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो सिर्फ हमारा क्रॉस ये कर रहा है, यानी ओवरलैप हमारा सिर्फ ये सिचुएशन कर रही है, तो हम इसको इस जगह को हम कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से आ रहा है। अब ए का हमारे इसके साथ कोई आ रहा है कनेक्शन, यानी इसके साथ कोई मैच नहीं करा, तो यानी ये हमारा कुछ भी शेड नहीं होगा। यानी हम जब हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो ये हमारे ये चीज़ आएगी कि हमने ये शेड हो रहा है। लेकिन जब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, यानी नो शेड, क्योंकि हमारा ए का साथ कोई भी मैच नहीं कर रहा बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है। यानी ये जो ओवरलैप की सिचुएशन है वो हमारे ए के साथ मैच नहीं करी, हम क्या करेंगे, नो शेडिंग। ठीक है, ये हमारा
जो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट हो गया, अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट की जो है वो भी 4 सिचुएशन करनी है, तो इसीलिए 4 बार ये डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डायग्राम है ये है सबसेट बन रहा है, यानी ए सबसेट है सी का, और बी भी क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है सी को। ठीक है, इसके तो 2 सिचुएशंस आ रही हैं। अब उन्होंने कहा है बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बी और सी का यानी ओवरलैपिंग सिचुएशन आ रही है, तो हमारी बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ये हो रही है। देखिए ये इस चीज़ को क्रॉस कर रहा है, तो हमने इसको शेड कर दिया। हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, हमारा शेड कौन सा पोर्शन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब जब यूनियन आ रहा है, यूनियन में तो आपको पता है ये ए यूनियन यानी ए की पूरी वैल्यू और जो इनका आंसर है वो, तो हमने इसको भी कलर कर देना है, यानी ए को भी हम कलर कर देंगे तो हमारा वो दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसके अंदर हमने ये हमारी आ गई है ए की वैल्यू भी पूरी इसके अंदर आ जाएगी। देखिए हमने इसको स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट कर दिया, यानी ए की पूरी वैल्यू और जो इंटरसेक्शन की आ रहा है, तो हम इसको 2 बॉक्सेस में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एक हमारी स्ट्रेट लाइन वाला आंसर आ रहा है, यानी ये भी हमारा आ रहा है, और जो हमने इसको ये ऐसे लाइन क्रॉस की थी, ये दोनों हमारा इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन बी यूनियन सी, यानी बी का यूनियन और सी का यूनियन। अब हमने इसको करना है, देखिए बी यूनियन सी आ रहा है, तो सी ये तो पूरा है, उसके अंदर ये क्या कर रहा है, ये सबसेट बन रहा है ए, तो इसके लिए ये पूरा पूरा पोर्शन जो है हमारा शेड हो जाएगा बी यूनियन सी, यानी बी भी हमारा ये होगा। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरीके से। यूनियन में तो आपको पता है सब वैल्यूज आती हैं, तो यूनियन में जब ये सारी वैल्यूज आई हैं, देखिए सी भी पूरा आ रहा है इसके अंदर और ओवरलैप कर रहा है ये। ठीक है, ये आ गया। हम यहाँ लिख भी देते हैं बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, हमने इस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया ऐसे। ठीक है, अब हमारा आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम एक इंटरसेक्शन करेंगे, देखिए इंटरसेक्शन यानी ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, जो आंसर है, आंसर में तो हमारा सारा यानी ए की वैल्यू के साथ करेंगे, तो ये देखें हमारी मैच सिर्फ इस पूरे आंसर के साथ ए वाली सिचुएशन करिए। अब हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट कर देंगे, यानी इस पूरे सिचुएशन का आंसर जो मेन बन रहा है वो हमारा ये वाला बन रहा है, तो हम इसको सिर्फ इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हमने पहले ऐसे लाइंस थी और उसके ऊपर स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, और जो हमारी स्ट्रेट लाइंस इसको रिप्रेजेंट कर रही है ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसका देखते हैं सेकंड का थर्ड। अब हम देख रहे हैं इसके अंदर आ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी करेंगे, जब ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास ये ए की और बी की दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, ए की वैल्यू भी पूरी आएगी और बी की भी पूरी वैल्यूज आती हैं इसके अंदर। हम यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हम किस तरीके प्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरीके से लाइंस को। ठीक है, अब हम इसको, उन्होंने कहा है कि अब हमने करना है साथ में यूनियन सी। ठीक है, अब हम उन्हें यूनियन बी को यूनियन सी के साथ करें। अब यूनियन सी है, अब यूनियन सी हम कर लें। अब इसको देखें, यूनियन का आंसर आ रहा तो हम इसको एक ही जैसी लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी एक जैसे ये यूनियन में ऑलमोस्ट सब वैल्यूज आती हैं, तो हमने इसको पूरे को शेड कर दिया। देखिए हाँ, अब हमने इसको पूरे को रिप्रेजेंट कर दिया है इसके साथ, और हम यहाँ लिख भी देते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम इसको आंसर जो है हमने स्ट्रेट इस तरीके से ये लाइंस को टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो हम इसको बता देंगे, यानी इसका आंसर जो आ रहा है वो यूनियन है, तो ऑल वेरिएबल्स यानी ऑल वेरिएबल्स इसके अंदर आते हैं, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि हमारे सिर्फ वो वैल्यूज आएंगी जो हमारी एक दूसरे से मैच कर रही है, यानी जो ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप इसमें कौन कौन सी है, बी इंटरसेक्शन सी की हमारी ओवरलैपिंग तो ये कर रही है, अब ये आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ लिख भी देते हैं बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे देखें ए के साथ जो हमारा ये बी इंटरसेक्शन सी आया है इसके साथ कोई मैच कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन से मैचिंग वर्ड्स आते हैं, इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे नो शेड, यानी नो शेडिंग। ठीक है, यानी ये सिचुएशन जो है हमारी शेड नहीं हो रही। अब हमने इसका देखते हैं पार्ट 3। ये पार्ट 3 की जो डायग्राम है ये देखें ओवरलैप कर रही है, तीनों ए बी सी तीनों ओवरलैप कर रही है। ठीक है, यानी ए के वर्ड्स मैच कर रहे हैं बी के साथ और बी और ए के मैच कर रहे हैं सी में, यानी ये तीनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। ठीक है, आपका पहला आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। देखिए हम पहले ब्रैकेट को करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन है सी को हमारा, बी इंटरसेक्शन सी हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ये सिचुएशन। देखिए बी और इंटरसेक्शन ये कर रहे हैं, हमने इसको टेढ़ी लाइंस के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं और हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि ए यूनियन, यूनियन करना है। यूनियन का मतलब ए के पूरे वर्ड्स आएंगे, तो हम इस ए की जो यूनियन आ रही है हम उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी ए की पूरी वैल्यू जो आ रही है हमारे पास हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए हमने एक जगह पे स्ट्रेट लाइंस यूज़ की हैं क्योंकि हमारा ये और इंटरसेक्शन से जो रिप्रेजेंट हो रही है वो हमारा दोनों आंसर्स, यानी इसका आंसर ये भी है और ये भी है, तो इसलिए हमने इसको दोनों के साथ मेंशन कर दिया। अब हम इसका पार्ट देखते हैं सेकंड वाला। अब आ रहा है बी यूनियन सी। बी यूनियन का मतलब है कि बी और सी दोनों आएंगे, तो बी की वैल्यूज को हम करते हैं, पहले हम इसको टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी और सी को। बी और सी दोनों आएंगी, तो इसलिए मैं इसको एक साथ ही कर लेते हैं बी और सी की वैल्यूज को। देखिए एक साथ मैंने इनमें लाइंस लगा दी हैं। और यहाँ मैं लिख रही हूँ बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, जो लाइंस हमने लगाई हैं उसी तरीके से साथ साथ मैं इसलिए लिखती जा रही हूँ ताकि आपको पता चलता जाए कि ये रिप्रेजेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब ये हो रहा है, उन्होंने कहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए ए के साथ इंटरसेक्ट कौन सी कर रही है, देखिए ए के साथ बी की वैल्यू भी करी और सी की करी, और जो जहाँ पर यानी ये जो आ रही है, जो हमारा आंसर आया है ये आ रहा है ना, जो हमारा मैच कर रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ मैचिंग। वहाँ हमने कौन सी लाइंस मेंशन कर दिए, स्ट्रेट लाइंस मेंशन कर दिए, तो उसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ रहा है, जो हमने मेंशन किया है पहले हमने ये टेढ़ी लाइंस थी और उसके ऊपर जो हमने स्ट्रेट लाइंस डाली हैं वो हमारा जो आया है पोर्शन, यानी ये वाला जो हमारा पोर्शन है कलर का, वो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब हम इसका देखते हैं पार्ट 3 का थर्ड जो है, फर्स्ट आ रहा है हमारा ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब है सारी वेरिएबल्स आ रहे हैं ए के बी और बी के, इसलिए हम इसको प्रेजेंट यानी ए की पूरी वैल्यू को भी हम कलर कर देते हैं या शेड कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसको ये शेड कर दिए। देखें ए के भी आ रहे हैं वेरिएबल्स, बी के भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको साथ साथ कर रही हूँ, लेकिन सी के नहीं आ रहे, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, अब ये आ रहे हैं, अब हम यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, हमने इसको प्रेजेंट किया है इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन सी, अब यूनियन है तो यानी सी का वर्ड भी आएगा, यानी यूनियन में आपके सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, इन दोनों के भी आगे इसके भी आगे, तो हम इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। हम इसको और किसी तरीके से मेंशन नहीं करते, एक ही तरीके से मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने इसको किस लाइंस में मेंशन किया। हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम एक ही तरीके से कर लें, प्रेफरेबल है कि हम एक ही से करें। अब देखें नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी फर्स्ट है हमारा बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि हमारा सिर्फ मैचिंग वर्ड्स बी और सी में हमारा मैच कौन सा कर है, जो एक दूसरे से ओवरलैप करे, तो हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर लिया बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक है, ये हम यहाँ पर साथ साथ मेंशन भी करते जा रहे हैं कि हमने कैसे। फिर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखें कौन सी सिचुएशन है जहां पर ये मैच कर रहा है, ए के साथ जो हमारा आंसर है वो सिर्फ इतना सा पार्ट है जिसपे ये मैच कर, तो जहाँ पे मैच कर रहा है वहां पर हमने स्ट्रेट लाइंस लगा ली। ठीक है, हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो आपस में मैच कर रहा है, और उसको हमने
पहले टेढ़ी लाइन से और फिर स्ट्रेट लाइन से मेंशन कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, यानी जो फोर्थ डायग्राम है उसके फोर पार्ट्स जो हैं हम देखते हैं, उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 यानी 4 डायग्राम जो है हम इसको देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो डायग्राम है ये देखिए ओवरलैप कर रही हैं और ये डिसजॉइंट है। ओवरलैप ए और बी कर रही हैं और ये डिसजॉइंट है, यानी ये दोनों में से किसी के साथ मैच नहीं कर रही। अब हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। जब बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी जब एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रही, यानी उनका लिंक ही नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स है, तो यहाँ आ जाएगा नो शेड। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यूनियन में तो सारे वैल्यूज आती हैं, जब हमारे इसमें कोई वैल्यू नहीं है इंटरसेक्शन की, यानी एम्प्टी था, तो यानी ए की जो वैल्यू है वो हमारी पूरी आ रही है, वो हम ए को पूरे को शेड कर देंगे। ठीक है, और हम यहाँ मेंशन कर देंगे जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये। ठीक है, इस शेड से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड इसका। अब हमारा आ रहा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब यानी बी के भी यूनियन में तो ऑल वर्ड्स आते हैं, बेशक मैच करें या ना करें। तो हमारा बी का भी पूरा पार्ट आ रहा है और सी का भी पार्ट आ रहा है। हमने इसको टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। हम यहाँ लिख रहे हैं बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, हमने इसको टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया तो हमने यहाँ टेढ़ी लाइन मेंशन कर दिए। अब हमारा क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में मैचिंग आ रहा है, यानी इन दोनों में से एक साथ कौन सी चीज़ मैच कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली। तो वहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइंस कर दिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे ये जो मैच कर रहा है वो आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी हम इसको शेड रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने जो हमारी टेढ़ी लाइंस के ऊपर स्ट्रेट लाइंस हैं वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसका देखते हैं थर्ड। थर्ड हमें बता रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी करेंगे। अब हम यूनियन में तो आपको पता है सब वैल्यूज आती हैं, और ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं। ए और बी ओवरलैप भी कर रही हैं तो हम इसको डायरेक्ट एक साथ ही करते जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन बी, हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया। ठीक है, यूनियन है तो मैं इसको भी इसी तरीके से टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप चाहे शेड चेंज कर सकते हैं, फिर डायग्राम के जो एंड है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि हमने इसको शेड चेंज के साथ मेंशन किया। ठीक है, मैंने एक ही शेड के साथ इसको रिप्रेजेंट कर दिया है यूनियन पोर्शन को। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंट हो गया। अब हमारा इसको देखते हैं फोर्थ सिचुएशन, हमारा है बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन देखें, ये हमारी कौन सा है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स जो हैं वो आपस में मैच नहीं करते, तो इंटरसेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आ जाएगा, नो शेडिंग। ठीक है, अब हमारा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब हमारा कोई शेड ही नहीं आ रहा, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है हमारा, देखें जब हमारा इस दोनों का इंटरसेक्शन किया नो शेड, यानी कोई आंसर ही नहीं आया, तो उसको जब हम ए के साथ मैच करेंगे तो जब कोई आंसर ही नहीं आया तो कोई लव यानी कोई वर्ड या कोई लफ्ज जो भी होगा वो मैच नहीं करेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी कोई शेड नहीं होगा, यानी नो शेडिंग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बुक में देखते हैं। देखें, इफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, वाई की भी दी है और जेड की भी दी है। देखिए हमें 3 सिचुएशन दी है। देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वैन डायग्राम। अब देखिए वैन डायग्राम यूज करनी है और हमें इसके लिए 6 पार्ट्स दे दिए, यानी ये वैल्यूज लेनी है और हमें ये 6 पार्ट्स करने हैं। इसके लिए डायग्राम सब में एक जैसी बनेगी लेकिन शेड्स अलग अलग होंगे। ठीक है, डायग्राम एक जैसी बनेगी, वो कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ए बी सी। अब पहले हम देखते हैं कि ओवरलैप करेगा ये नहीं करेगा। देखिए ए भी मैच कर रहा है, सी भी मैच कर रहा है और ई भी मैच कर रहा है। ये ए और ये जो सी है, देखिए ए सी ई, ये तो पूरा इसका सबसेट बन रहा है। देखिए सबसेट बन रहा है इसका एक्स का, वाई सबसेट बन रहा है एक्स का। ठीक है, और जेड में कुछ मैच कर रहा है इसके अंदर जी एच आई जे, तो इसमें कोई भी वर्ड जो है मैच नहीं कर रहा है, यानी ये अलग बन जाएगा।
ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे और ये बिल्कुल अलग बन जाएगा। इसकी डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ और उसको फिर एक बार ड्रॉ करूँगी, बाकी तो मैंने चलें ड्रॉ कर ली है, लेकिन मैं एक बार आपको ड्रॉ करके सारा इसको समझाऊंगी कि किस तरीके से ड्रॉ हो रही है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए इसमें मैच क्या क्या कर रहा है। मैंने आपको बताया ABCD, हम पहले ये ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसमें से जो, क्योंकि ये सबसेट बन रहा है ACE भी आ रहा है, तो यानी ये पूरा इसके अंदर आ रहा है ऐसे, यानी ACE, और बाकी ACE को छोड़ के जो BD है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, यानी जो ये, मैं इसको मार्कर से प्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारे पास X है, ये हमारे पास Y है, और जो Z है, Z का कोई भी देखें, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो इधर मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको अलग बना लेते हैं। यानी Z की वैल्यूज जो आ रही हैं GHIG, ये जो वैल्यूज हैं ये बिल्कुल मैच नहीं कर रही, अलग बन गई। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम बनानी है, डायग्राम बन गई है, अब शेड करना है। इसीलिए मैंने इसकी सारी आगे डायग्राम्स आपको बता दी हैं किस तरीके से ये ड्रॉ हो रही है। अब हम इसके आगे डायग्राम्स से इसको हम कलर भी करते जाते हैं, शेड भी करते जाते हैं और साथ साथ बताते भी चलते हैं। ठीक है, अब इसका फर्स्ट है पार्ट, यानी पार्ट है X यूनियन Y। X यूनियन Y यानी हमें यूनियन आ रहा है, तो हमें इसका मतलब है कि पूरा X की, इसका सबसेट है तो ये पूरा शेड हो जाएगा X और Y का। हमने इसको टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, X यूनियन Y हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, हम मेंशन कर देते हैं, हम इसको टेढ़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब यूनियन है, यूनियन को मैं एक ही शेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैंने यानी यूनियन Z हो रहा है, तो हम इसको भी सेम शेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी टेढ़ी लाइन से हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं। यानी जो हमारा आंसर आ रहा है X यूनियन Y यूनियन Z, यानी एक क्वेश्चन की को लेकर, एक डायग्राम को लेकर हमने उसके 6 पार्ट्स फाइंड करने हैं। हमें फर्स्ट पार्ट फाइंड कर लिया है, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है, अब हम उसमें शेड करते हैं सिर्फ। अब ये सेकंड पार्ट है X यूनियन Y यूनियन Z, यानी X यूनियन Y यानी Y यूनियन Z हो रहा है, तो हमारी यानी Y यूनियन Z है, यानी Y शेड होगा। हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है इस तरीके से, Y की वैल्यू को और Z की वैल्यू को हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं, Y यूनियन Z। देखिए, अब मैं इसको आपको बता देती हूँ कि अगर हम इसको डबल शेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो हम इधर कर देते हैं। देखिए, अब हमने उतारा X यूनियन, अब देखिए इसको हम यू भी कर सकते हैं कि हमने X की जो वैल्यू है उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर लिया, स्ट्रेट लाइन से कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देते हैं X यूनियन Y यूनियन Z। देखिए, अब हम इसके लिए पता है कि आपको करना पड़ेगा, आपको 2 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर बताना पड़ेगा कि हमने इस तरीके से स्ट्रेट और जो आपकी दोनों टेढ़ी लाइंस हैं, यानी हमारी जो है लाइंस हैं, इसको दोनों का जो आंसर आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। इसलिए मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। वैसे यूनियन में प्रेफरेबल है एक शेड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसका देखते हैं, इसी डायग्राम की को हमें थर्ड सिचुएशन में हमारा है X इंटरसेक्शन Y। X इंटरसेक्शन Y यानी जो X इंटरसेक्शन Y हो रहा है, यानी जो मैच कर रहा है X इंटरसेक्शन Y, यानी इंटरसेक्शन में मैचिंग है और मैच सिर्फ हमारी ये Y वाली वैल्यू कर रही है एक दूसरे के साथ। ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे वो कह रहे हैं इंटरसेक्शन Z, यानी X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। देखिए, अब हमें मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो हमारा आया था इंटरसेक्शन Y और इसका Z के साथ कोई कंपैरिजन हो रहा है, यानी कोई मैच कर रहा है? नहीं ना, तो हम इसलिए इसको नो शेडिंग करेंगे इसके अंदर, क्योंकि शेड ही नहीं आ रहा, तो हमारे इसके अंदर कोई मैच ही नहीं कर रहा, तो हमारा इसका नो शेडिंग आ गया। अब हमारा आ रहा है Y इंटरसेक्शन Z। देखिए, अब हम इसको फोर्थ सिचुएशन देखेंगे, Y इंटरसेक्शन Z, Y और Z के साथ हमारा कोई मैच कर रहा है? नहीं, हम यहाँ लिख देंगे Y इंटरसेक्शन Z। Y इंटरसेक्शन Z करेंगे तो ये भी हमारा नो शेड आ रहा है, क्योंकि कोई मैच ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारा जो है वो
डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब हमारा है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन। जब हमारा इन दोनों का आंसर ही नहीं आया, कोई एम्प्टी आया था, एम्प्टी आया था तो एक्स की वैल्यू के साथ हम कुछ भी करें तो हमारा आंसर नहीं आएगा, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड क्या आ जाएगा, ये भी हमारा नो शेड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिचुएशन 4 हो गई। अब हम इसको देखते हैं इसकी पार्ट 5। पार्ट 5 आ रहा है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। यूनियन वाई यूनियन आ रहा है तो इसका मतलब है ये पूरा, ये दोनों जो हमारा क्या हो रहा है, सबसेट्स है यानी एक दूसरे के, तो हम इसको पूरे को शेड करेंगे क्योंकि एक्स यूनियन वाई आ रहा है तो यूनियन में आपका पूरा शेड हो जाएगा। ये हम यहाँ मेंशन कर देते हैं एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू इस तरीके से। देखिए अब ये जो हमारा आंसर है इसके साथ इंटरसेक्शन जेड का, देखिए इन दोनों के साथ कोई मैच ही नहीं कर रहा, नो शेड, यानी इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड जो है वो हमारा मैच ही नहीं कर रहा, यानी नो शेडिंग। यानी जब हम उसको फाइनल आंसर करेंगे उसके अंदर हमारा नो शेड होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 6। देखें एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा तो आप ये देखें इसके अंदर पूरा जो वाई की वैल्यू मैच कर रही है वो शेड हो जाएंगी, क्योंकि वाई ऐसा है जो हमारा सबसेट है तो इसलिए ये आ जाएगा। हम लिख देंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी वाई की जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारा शेड हो जाएगा। ठीक है, वो हमने स्ट्रेट जो है इस तरीके से लाइन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यूनियन आ रहा है, जो हमारा इसका जो आंसर है यानी ये जो y की वैल्यू आई उसके साथ यूनियन कर z को, तो ये भी हमारा आ रहा है तो हम इसको इस z की यूनियन है तो इसके अंदर यानी जाहिर सी बात है ये भी वैल्यू आएगी, तो z को हमने शेड कर दिया। अब हम यहाँ मेंशन कर देंगे x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल्स टू, दो शेड्स बन रहे हैं इसके अंदर, यानी एक हमारा इस तरीके से है और एक हमारा स्ट्रेट लाइन्स में। ठीक है, ये दोनों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं पहले बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। देखिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1, यानी एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स के साथ। यानी ये जो दो लॉज हैं, ये एक नहीं है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एक है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दो लॉज हैं इसमें लग रहे हैं। दोनों लॉज को हमने इन चारों डायग्राम्स के साथ करना है, यानी दो दो बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने दो दो बार, यानी इसको भी करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसका भी करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है, यानी ये अलग अलग होगा। पहले आपको मैं बता देती हूँ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है। देखिए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यू जो है वो यूनियन होती है हमारी, ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। ये देखिए हमें जो फर्स्ट डायग्राम होगी उसको 4 टाइम्स ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये दोनों इसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल करनी होंगी। ठीक है, इसलिए इसके लिए भी ड्रॉ करना होगा क्योंकि हमें अलग शेडिंग होगी, इसकी भी अलग करना होगा, इसकी भी अलग शेड होगा। फिर हमने इसको भी देखना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। हमने जब इंटरसेक्शन करेंगे, देखिए इसकी भी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो हमें इसके लिए भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसके लिए भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 को हमें 4 बार, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पार्ट को 4 टाइम्स, फिर 2 को 4 टाइम्स, इसी तरीके से ड्रॉ करके, लेकिन हमें इन दोनों की साइड्स को इक्वल करना होगा। अब हम इसका क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे मैं ले रही हूँ ये फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम ले रही हूँ, ये जो हमारी क्या कर रही है एक दूसरे के साथ, ये जो है ए ओवरलैपिंग करिए सी के साथ, बी ओवरलैपिंग करिए सी के साथ, ये दोनों डायग्राम्स आपस में ओवरलैप हो रही हैं। ठीक है, अब मैंने ये फर्स्ट डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है, हम ये इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। हमारी जो ये फर्स्ट डायग्राम है, देखिए हमने उन्होंने कहा है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हम इसको ड्रॉ करें। हमने पहले ये एसोसिएट लॉ ऑफ यूनियन कर रहे हैं। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब हम पहले करेंगे ए यूनियन बी, हम यहाँ लिख भी देते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी से क्या होता है कि हमारा जो है यूनियन का मीन होता है आपका सारी जो है वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी, तो हमने इसको इस तरीके की लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ साथ साथ मेंशन भी कर देते हैं हमने इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया। अब आ रहा है यूनियन सी।
अब यूनियन सी वाली लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम इसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से करें तो देखें क्रॉस भी करेंगे, लेकिन हमें इसको सी के साथ पूरा उसके साथ क्रॉस हो रहा है, तो हमारा ये सी भी आ गया। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे ए यूनियन बी। यूनियन में भी सारे वर्ड्स आ जाते हैं आपके, सारे जो भी हैं तो हमारे इसके अंदर आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं क्योंकि यूनियन बी का ये आ रहा है और फिर यूनियन सी का रहा है, तो हमारा ये सिचुएशन आ रही है जो हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट की है। अब हम इसकी देखते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले आ रहा है बी यूनियन सी। बी और सी हमने क्या किया है, बी और सी में हमारा जो आ रहा है वो हम इसको शेड कर देते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने पहले से ड्रॉ कर ली है क्योंकि डायग्राम को हमने वही लेना है, पहले एक डायग्राम को लेके हमने दोनों एसोसिएटेड लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं, ठीक है। इसीलिए ये डायग्राम्स जो है मैंने पहले ड्रॉ कर लिए। अब भी आ रहा है बी यूनियन सी, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब हमारा आ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन के साथ आ रहा है तो हम इधर मेंशन कर देते हैं कि ये दो लाइंस है इस तरीके से। अब यूनियन ये भी आ रहा है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। हमने बता दिया है ए यूनियन के हमारा क्या आ रहा है, ए की वर्ड्स को हमने स्ट्रेट से, और बी यूनियन सी का जो हमारा आ रहा है वो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब देखें हमारा ऑलमोस्ट सेम है, स्ट्रेट लाइंस हुई है, तो हमें ये हमारी लेफ्ट हैंड हम देखेंगे कहेंगे फ्रॉम, ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन आ गई, ये हमारी सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को। हमने डायग्राम्स मैंने ड्रॉ कर ली हैं, शेडिंग देखते हैं इसकी कैसे शेड्स होंगी, ठीक है। अब शेड करने के लिए ए फर्स्ट आ रहा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन, हम क्या कर रहे हैं इसका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। हमने इसको ए इंटरसेक्शन बी करना है, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी एक दूसरे के साथ हमारा ना ओवरलैप हो रहा है, ये डिसजॉइंट सेट है, एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे ए और बी जो है, तो हमारे इसका क्या आ जाएगा, नो शेडिंग। फिर जब हमारा ए इंटरसेक्शन बी आंसर ही नहीं आया, यानी इसका आंसर ही जीरो आया, तो जब हम इसके साथ इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, नो शेडिंग। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नो शेडिंग, ठीक है। अब हमारा आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी इंटरसेक्शन सी, जब हमने बी इंटरसेक्शन सी करा तो हमारा ये सिर्फ मैच कर रहा है, तो हम इसको शेड कर देते हैं, ठीक है। हम लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ रहा हमारा ए इंटरसेक्शन, ए के साथ ये मैच ही नहीं कर रहा, जो हमारा आंसर आया था, यानी ये वाला जो शेड इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट हुआ था वो हमारा मैच ही नहीं कर रहा, तो हमारा क्या आ जाएगा इसका, नो शेडिंग। देखिए इसका जो मेन आंसर है ना वो ये लास्ट हमें रिप्रेजेंट करता है, जो ये है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी सिचुएशन 1 है और ये हमारी 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा इसकी फर्स्ट डायग्राम के एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी हो गया, एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन भी हो गया। अब हम देखते हैं डायग्राम 2। डायग्राम 2 है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। ये देखें इस डायग्राम में जो ए है वो सबसेट है सी का, ठीक है, और जो बी और सी जो है वो ओवरलैप भी कर रहे हैं आपस में। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं, पहले हमारा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, हम यहाँ लिखते साथ 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 जाते भी जाते हैं। ए ये भी शेड होगा और बी भी शेड होगा, ये दोनों शेड्स हो गए, ठीक है। अब उन्होंने कहा है हमने इसके अंदर फाइंड करना है यूनियन सी, यानी यूनियन सी को भी करना है। अब यूनियन सी को भी शेड कर लेते हैं, यानी ये भी करेंगे तो वो भी करेंगे, हम शायद यूं भी कर सकते हैं क्योंकि बेशक क्रॉस करें क्योंकि हमें सी की भी पूरी वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाह रहे इसको डबल शेड तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे ये दोनों आंसर पूरी यानी पूरी डायग्राम जो है हमारा आ रहा है। यानी ए यूनियन बी जब हमने किया तो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। अब हमने ए यूनियन बी
यूनियन सी की है, तो हम इसको डबल बॉक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी पहले हमने इसी के से रिप्रेजेंट किया था, फिर हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब हम इसको देखते हैं राइट हैंड साइड। अब बी यूनियन सी है, बी और सी है। अब हम ये देखें कि बी और जो सी है हमारे पास वो क्या आ रहा है। देखिए ये हम कर ही लेते हैं इसको भी शेड, ताकि ये, क्योंकि हम जब इस क्वेश्चन में करेंगे तो ये हमारा शेड आएगा। ठीक है, एक हमारा ये इस तरीके से आ रहा है और दूसरा हमारा कैसे आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन से, दोनों मिक्स अप हो रही हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी जब हम करेंगे, यानी सी के अंदर हमारी पूरी वैल्यूज आएंगी, यानी जो सी की वैल्यूज हैं यूनियन में तो पूरी आती हैं। सी का हमारा पूरा शेड आ रहा है, बीच में ए भी आ रहा है, हमने इसको शेड कर लिया। ठीक है, अब ए यूनियन आ रहा है, हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ रहा है ए यूनियन, बी यूनियन सी। ए यूनियन को जब हमने किया तो हम इसको स्ट्रेट रिप्रेजेंट, यानी ए के साथ करें तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए ये हमारा डबल शेड हो रहा है। ठीक है, अब हमने बता दिया कि ये हमारे इस तरीके से हमने जब किया तो उसके ऊपर स्ट्रेट लाइंस कर दी, और ये हमारी एक इस तरीके से। ठीक है, दोनों मैचिंग हो रही हैं, दोनों में हमारा एक पोर्शन जो आ रहा है वो हमारे इस तरीके से शेडिंग आ रहा है। तो ये हमारा फ्रॉम 1 and 2 जो हम लिखेंगे, ये दोनों आपस में यानी पूरा शेड हो रही है, पूरी डायग्राम शेड हो रही है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे इसका एसोसिएटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को देखते हैं। अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। जब हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारा कौन सी मैचिंग लाइंस आ रही हैं, वो ये सिर्फ ये जो ओवरलैप करती है वो सीरीज आ रही है। बी इंटरसेक्शन सी यानी जो ओवरलैपिंग की है हमने वो आ रही है, वो हमने यहाँ मेंशन भी कर दी। अब आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब हमने इसका इंटरसेक्शन किया ए के साथ, ए के साथ तो हमारा कोई मैच ही नहीं कर रहा, इसके अंदर कोई भी वर्ड जो है वो देखिए ए का इसके साथ जो हमारा आंसर है ऐसे सबका मैच नहीं कर रहा, तो यानी ये हमारा आ गया नो शेडिंग। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नो शेड, यानी इसके अंदर कोई शेड ही नहीं आ रहा हमारा, तो हमारा आंसर जो है वो इसका कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारा पहले आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे कोई ए इंटरसेक्शन जब हमने बी किया तो हमारी कोई चीज़ मैच कर रही है नहीं, तो ये हमारा नो शेड हो गया, क्योंकि ये हमारा जो है डिस जॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, ये मैच नहीं करते। और बी, फिर हमने देखा ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों का जो आंसर है उसको जो हमने सी के साथ किया, जब शेड ही नहीं हुआ तो हमारा उसके जब इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो हमारा इसका भी नो शेडिंग आ जाएगा। जो मेन आंसर है वो हमारे ये वाले हैं। ठीक है, ये हम उसके पार्ट्स को मेंशन कर रहे हैं। नो शेडिंग, तो यानी ये भी हमारा फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो गया है, यानी नो शेड है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्राम 3 थर्ड पार्ट। अब हमारी है इसकी डायग्राम 3 को लेते हैं, उसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन देखते हैं, ए यूनियन बी। अब हमारी आ रहा है ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी करेंगे तो ए और यूनियन बी का जो हमारे दोनों वर्ड्स हैं वो हमारे दोनों आ जाएंगे, इसके अंदर शेड के अंदर आ जाएंगे, यानी ए के भी आ रहे हैं और इसके अंदर हमारे कुछ क्रॉस कर रहे हैं सी के भी। देखिए ए और बी और के जो यूनियन में तो हमारे सब वर्ड्स आ जाते हैं, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने जो सी का है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, यानी क्योंकि हमारा सी का भी फुल आ रहा है तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। तो हम यहाँ लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए हमारी स्ट्रेट लाइंस भी आ रही हैं। ए यूनियन बी हमारा पहले किया तो हमारा जो हमारा पहला पोर्शन आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, और जब यूनियन सी के साथ किया तो हमारा इस तरीके से आ रहा है, तो हमने इसको मेंशन कर दिया। अब हमारा इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, पहले हमारा है बी यूनियन सी। देखिए अब हम बी यूनियन सी को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है,
अब हमने इसको यहाँ शेड मेंशन भी कर दिया कि हमने उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब हमारा आ गया है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यूनियन भी हमारे पूरा आता है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस शेड से। अब हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया और ये हमने इस तरीके से इस लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो ये देखें हमारा, देखें आगे पीछे है लेकिन सेम है, पूरी डायग्राम हमारी वो है। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड डायग्राम का एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इसका पहले इंटरसेक्शन करते हैं। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। जब हम इसका बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, बी इंटरसेक्शन किया तो जहां से ये ओवरलैप करिए तो हमारी ये सिचुएशन आ जाती है। हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि हमारा ये बी इंटरसेक्शन हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब हमारा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ए के साथ जो हमारा आंसर है उसके साथ कौन सी, यानी ये जो थोड़ा सा मैच कर रहा है सिचुएशन, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। सिर्फ यानी हमने जब ए के साथ इंटरसेक्शन किया तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये आंसर आ रहा है। तो यानी हम यहाँ सिर्फ मेंशन करेंगे कि जो हमारा इस तरीके से बॉक्सेस बन रहे हैं जहाँ पर वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारी ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी जो ओवरलैप पे कर रहा है वो हमारा आ जाएगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो ओवरलैपिंग पोर्शन है वो हमारा सारा आ जाएगा। अब जब हम इंटरसेक्शन सी करेंगे तो जब हमारा सिर्फ ये जो ओवरलैप कर रहा है इन दोनों को, तो हमारा ये पोर्शन आ रहा है। देखिए इसका भी आ रहा है सेम, वही वाला पोर्शन हमारा सेम कर रहा है। तो हमारा यहाँ आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी जो हमने इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, यानी ओवरलैप के दोनों के दरमियान जो एक पोर्शन आ रहा है सी के साथ, वो हमारा इसका आंसर आ रहा है। तो यानी हम यहाँ मेंशन कर देंगे ये हमारी सिचुएशन 1 है और ये हमारा इसका सेकंड है। तो यानी फ्रॉम 1 and 2 हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसकी देखते हैं डायग्राम 4 को। 4 को भी हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन से फाइंड करते हैं। ये हमारी डायग्राम 4 है जिसमें ओवरलैप करिए ए और बी और जो सी है वो हमारी डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अब हमारा है ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी हमारा आ रहा है तो हम इसको शेड कर देंगे, यानी ए और यूनियन बी की जो वैल्यूज हैं वो आपस में ओवरलैप करिए। तो यानी ये हमारा इसके अंदर पूरा आ जाएगा, यूनियन का है, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ साथ साथ मेंशन कर जाते हैं ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, फिर हमारा यूनियन सी, यानी यूनियन सी की भी वैल्यू आ रही है, हमने इसको सेकंड शेड दे दिया है स्ट्रेट लाइंस के साथ। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, हमने 2 शेड्स किए तो हमने इसको डबल से करेंगे। यानी हमने पहले इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, देन फिर हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया और ये हमारा आ गया। अब हम इसकी देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारा आ रहा है पहले बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी करेंगे तो यानी बी की भी पूरी वैल्यू हमारे पास आएगी और सी की भी। ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि हमने इसी के से रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ए में भी पूरी आ रही है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से पूरा ए, यानी हमने बेशक ये इसको क्रॉस कर रहा है तो कर लेंगे। अब हम यहाँ मेंशन करेंगे हमारा कौन कौन सा आ रहा है, कि सिचुएशन आ रही है हमारी ये जो आ रही है वो हमारी स्ट्रेट लाइंस में भी आ रही है और फिर हमारी इस तरीके से भी आ रही है। तो हमने इसको यहाँ देखिए सेम आ रहा है, लेकिन बेशक आगे पीछे आ रहा है लेकिन सेम आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।
फ्रॉम 1 and 2, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, और उसके साथ फिर ये जब हम कर लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि हमारी ये जो 4 डायग्राम्स हैं, ये 4th डायग्राम का हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाला है। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे, हमारे पास में बी इंटरसेक्शन है तो ये मैच नहीं कर रहे, ये हमारे क्या है डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे नो शेडिंग। तो हमारा आ रहा है फिर जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जब हमारा बी इंटरसेक्शन सी का जो आया वो नो शेड आया, कोई शेड ही नहीं आया, तो हम एक साथ करेंगे तो तब भी हमारा नो शेड आएगा। ठीक है, अब हमारा आ रहा है राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी, जब ए इंटरसेक्शन बी के तो हमारी ये जो सिचुएशन है ये हमारी जो है वो आपस में ओवरलैप करिए तो ये हमारी आ जाएगी, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारी इस तरीके से रिप्रेजेंट आ रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि हमने उसको बताना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखें ये तो है ही डिसजॉइंट सेट्स, यानी बिल्कुल अलग है, तो हमारा जब इसको इंटरसेक्शन करेंगे तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा इसके साथ इसका कोई मैचिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे नो शेड। देखिए इसका भी नो शेड है, इसका भी नो शेड है, तो ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 है, तो इसके हिसाब से फ्रॉम 1 and 2 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी ये देखें ये नो शेड है और ये भी नो शेड है। ठीक है, ये इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड करना है और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड करना है, और क्या करना है इसमें बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1। देखिए मैं आपको पहले बुक से दिखाती हूँ, मैंने इसके साथ प्रॉपर्टीज को बता दिया है कि ये प्रॉपर्टीज कैसे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बुक में से क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, और कौन सा यूज करना है बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1, यानी हर डायग्राम को इन दो प्रॉपर्टीज के थ्रू करना है। यानी पहले हम एक डायग्राम लेंगे, उसको पहले ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये दोनों हमने प्रॉपर्टीज चारों डायग्राम्स के साथ करनी है, यानी पहले एक डायग्राम लेंगे, ये दोनों हमने प्रॉपर्टीज फाइंड करेंगे, फिर दूसरी डायग्राम लेंगे उसके साथ ऐसे ही करेंगे, फिर हम तीसरी डायग्राम लेंगे उसके साथ भी ये दोनों प्रॉपर्टीज, और 4 डायग्राम लेंगे उसके साथ भी। ये देखें ये 4 डायग्राम्स हैं, हमें इन 4 डायग्राम्स को 2 टाइम्स की यानी दोनों प्रॉपर्टीज हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखा रही हूँ, ये प्रॉपर्टीज हैं। देखें जो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें क्या करते हैं बी इंटरसेक्शन सी है और उसके साथ जो आंसर आएगा उसको ए यूनियन के साथ हो जाएगा। इसी तरीके से देखें ए यूनियन बी फिर ए यूनियन सी, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है समझ रहे वैसे, और ये इंटरसेक्शन दरमियान में आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो ये देखें पहले हम लेंगे इसमें से बी यूनियन से, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। देखें यहाँ पर यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन और यहाँ पर यूनियन है। पहले बी यूनियन सी करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ हम ए का इंटरसेक्शन कर लेंगे। फिर उसी तरीके से जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और दरमियान में यूनियन आ गया। हमें बाय यूजिंग द डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1, डायग्राम तो आपको पता है, फर्स्ट डायग्राम को लेकर हम करते हैं। फर्स्ट हम इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करते हैं। देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली, ये फर्स्ट डायग्राम है आपकी। ठीक है, अब हमने इसमें बताना है बी इंटरसेक्शन सी। क्या बताना है हमने इसमें से बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी जो यानी ये यहाँ पर इसमें जो क्रॉस कर रहा है ये हमने इसको बता दिया है बी इंटरसेक्शन, यानी इसमें जो मैचिंग वर्ड्स हैं वो हमने इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे मैचिंग वर्ड्स होते हैं। बी इंटरसेक्शन सी यानी हमारे जो मैचिंग वर्ड्स हैं उसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, साथ साथ रिप्रेजेंट भी करते जाते हैं। अब है ए यूनियन।
देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, यानी जो आंसर है उसके साथ इसका यूनियन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी यूनियन की पूरी वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। यूनियन में हमारे मैचिंग और नॉन मैचिंग वर्ड्स ऑल आ जाते हैं, ठीक है। जब हमने ए के साथ इसका मैचिंग किया तो हमारा ये ऐसे हमने इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम यह लिख देंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम दो बॉक्सेस में हमारी स्ट्रेट लाइंस और इस तरीके से रिप्रेजेंट आ गया, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी करेंगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा इस तरीके से। ए यूनियन, यूनियन का मतलब होता है ऑल, तो आपका ए यूनियन बी में जो दोनों में वर्ड्स हैं वो पूरे आ जाएंगे। हम यहाँ लिख देंगे ए यूनियन बी, ये हमारा पूरा आ गया, स्ट्रेट लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी जब हम करेंगे, जब हमने ए यूनियन सी किया है, ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, अब हम इसको इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सी बी आ गया इसके अंदर, ए यूनियन हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं तो हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ए यूनियन सी। ये ऑलरेडी हम इसको करें या ना करें बात एक ही है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। अब आ रहा है हमारे पास इंटरसेक्शन, यानी ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब जब हम इनको करेंगे ए यूनियन बी और यूनियन सी का जो हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो सिर्फ हमारा ये मैचिंग इशू है। ये देखें इंटरसेक्शन हमारा कौन सा आ रहा है, जो हमारा ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। कौन कौन सा आ रहा है, ए यूनियन बी जो हमने किया है और ए यूनियन सी जो हमने किया है, वो हमारा कौन सा, देखिए हमने जब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर हमने लाइन लगा लेनी चाहिए थी जब हमने इंटरसेक्शन किया है, तो ये भी हमारे इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यानी हमारा जो आंसर है ए यूनियन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का हमारा जो आंसर आ रहा है वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, वो हमारे किस तरीके से आ रहा है, हमारी स्ट्रेट लाइंस भी आ रही हैं और कर्व लाइंस भी आ रही हैं, ठीक है। ये आ गया, लेकिन इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें पूरा क्लियर नहीं हो रहा, तो हम इसको इधर देख लेते हैं। हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है वो ए और ये वाला पोर्शन आ रहा है जो हमारा क्रॉस कर रहा है मेन, ठीक है। हमने इसको जो क्रॉस किया है वो आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में सिर्फ हमारी ए और ये वाली मैचिंग कर रहा है। जब हमने ए के साथ बी किया तो हमारा ये आंसर आया था, ए के साथ आया था। जब हमने ए यूनियन सी किया तो हमारा ये आया था। तो हमें उनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे सिर्फ ये और ये चीज़ मैच कर रही है। ए दोनों के साथ आ रहा है, ये देखें ए इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसलिए ए वाली पूरी वैल्यू आ रही है और जो हमारी क्रॉस कर रही है यानी जो हमारी इंटरसेक्ट कर रही है तो वो भी आ रही है। तो हम इसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। देखिए हम इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और साथ में हमारे ए यूनियन बी भी किया था तो हमारा ये भी आ रहा है। देखिए जहाँ जहाँ हमारा आ रहा है, ये देखें क्रॉसिंग जो आ रही है, जो हमारा ये भी आ रहा है, ठीक है। इस पोर्शन में हमारा ये भी आंसर आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पर इस डायग्राम में क्लियर कर देते हैं कि हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से और इसको हम कि जो हमारा आंसर आ रहा है और एक हमारा ये, ठीक है, ये हमारा इसका मेन आंसर आ रहा है। अब हम यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल्स टू, किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया है, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया और इस तरीके से कर्व लाइन से, ठीक है। हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये 1 है और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये मैंने थर्ड डायग्राम क्यों की है, ताकि देखिए इसमें हमने जब किया तो हमारा जो ये आंसर आ रहा है वो इस तरीके से घिचमिच लग रही है, क्लियर नहीं हो रहा। तो हम इसको मेन जो क्लियरिटी करेंगे, देखिए ये भी बॉक्सेस बन रहे हैं, ये भी बॉक्सेस बन रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है ये दोनों आंसर आ रहे हैं। लेकिन इस तरीके से ये जो आ रहा है ना, तो हमने इसको क्लियर करने के लिए इसको जो आंसर है हमने इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट हम इसको मेंशन कर सकते हैं जो हमारे बॉक्सेस बन रहे हैं वो हमारा इसका आंसर है।
लेकिन हमें फिर भी इसको क्लियर करके ये थर्ड डायग्राम में बता दिया कि हमारा ये आंसर आ रहा है। ये क्लियर हो रहा है, देखें उसके साथ फर्स्ट डायग्राम के साथ मैच कर रहा है और ये हमारे लिए ईजी है, ताकि जाहिर सी बात है हमने ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है कि एग्जामिनर को क्लियर हो। ठीक है, एग्जामिनर को क्लियर होगा तो आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, एग्जामिनर के लिए क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, इसलिए ये थर्ड स्टेप किया गया है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं पार्ट 2 यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। देखिए अब हमारा आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड को हम देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट साइड है। ठीक है, बी यूनियन सी फाइंड करना है। अब हमने बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो यूनियन में तो आपको पता है सब बात है, बी यूनियन सी, यानी हमने इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। चले हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी यूनियन सी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से। क्योंकि हमारे सब वर्ड्स इसमें जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। और यहाँ हम साथ साथ मेंशन भी करते जाते हैं, बी यूनियन सी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, फिर आ रहा है ए इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन जो जहाँ पर आ रहा है, जो इसके आंसर है उसके साथ इंटरसेक्ट कौन सा, यानी कौन सा मेन उसके साथ एक जैसे वर्ड्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। हमने इसको इसी के से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है ये। ठीक है, अब हमने यहाँ मेंशन कर दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमारा जो आंसर मेन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि हमारा जो आंसर आ रहा है स्ट्रेट लाइन पे ऐसे लाइंस है। ठीक है, यानी ये बॉक्सेस बन गए। अब हम इसकी देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आ रहे हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए इंटरसेक्शन जब बी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नो शेड। ठीक है, कोई शेड ही नहीं हो रहा इसमें ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर रहे। तो हम यहाँ लिख देंगे नो शेड। नो शेड हो गया। अब हमारा ए इंटरसेक्शन सी। जब ए इंटरसेक्शन सी को करेंगे तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलें, स्ट्रेट लाइन से आ रहा है हमारा इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो ये आ रहा है, यानी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, वो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आ रहा है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी यूनियन हो रहा है। ठीक है, ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी जब हम करेंगे, अब इन दोनों जो हमारा इसका नो शेड और इसको जो आ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है ये आ रहा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ऊपर से कर्व लाइन से। देखिए ये भी हमारा बॉक्सेस की फॉर्म में आ रहा है, ये हमारा इसका मतलब ये है। ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है। अब हम यहाँ मेंशन भी कर देंगे ये फ्रॉम 1 and 2। देखिए फ्रॉम 1 and 2 क्या आ रहा है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए दोनों का जो मेन आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, अब इसी साथ हमारा ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 का यानी पार्ट 1 की डायग्राम से दोनों प्रॉपर्टीज सॉल्व हो गई हैं। अब सेकंड डायग्राम को लेते हैं और दोनों प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते हैं। ये हमारी सेकंड डायग्राम आ गई है। अब हम इसमें से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का पहले हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है। देखिए बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, यानी इंटरसेक्ट जो आ रहा है सी के साथ, वो जो ये जो क्रॉस कर रहे हैं वो ये आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं बी इंटरसेक्शन सी हमारा जो है वो हमने इसको इस तरीके से लाइंस को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। फिर आ रहा है ए यूनियन। अब यूनियन आ रहा है इसके साथ, यानी ए की भी पूरी वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम इस ए को इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि यूनियन है तो हमारा जाहिर सी बात है ये पूरा इसके अंदर आएगा। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। अब हम इसको लिख देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है वो स्ट्रेट लाइंस और इस तरीके की लाइंस जो हैं वो हमारा आंसर आ रहा है। अब हम इसकी देखेंगे राइट हैंड साइड। अब इसमें क्या आ रहा है, ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी करेंगे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से। देखिए स्ट्रेट लाइन से हमने इसको
रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब आ रहा है ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी किया था, अब ए यूनियन सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी आ रहा है, यूनियन सी कर रहे हैं हम, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। सी भी इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। अब हमारा ये जो आंसर आ रहा है इसके अंदर देखिए, जहाँ पर इसका आंसर हमारा वो आ रहा है, जो इसके अंदर हमारे जो बॉक्सेस बन रहे हैं वो हमारा आंसर आ रहा है। पहले हम यहाँ मेंशन करते हैं ए यूनियन बी को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, स्ट्रेट लाइन से किया है। फिर हमने ए यूनियन सी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फिर हमने उस बताना है कि हमारा जो आ रहा है यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, तो ये हमारा आंसर जो आ रहा है वो हमारा इस तरीके से हमारी स्ट्रेट लाइंस के ऊपर इस तरीके से कर्व लाइंस हैं, यानी ये बॉक्सेस में जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये है, ठीक है। अगर हम इसको क्लियर कर देते हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए और ये जो जॉइंट जो हमारा इसके साथ ओवरलैप कर रहा है उसको हम इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। देखें ओवरलैपिंग, हम इसको इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि ये हमारा इस डायग्राम को मैंने एक और डायग्राम कर लिया ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें देखें फुल शेड हो रहा है, फुल शेड से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये देखें ये और ये हमारा आ रहा है, हम लिख देंगे फ्रॉम वन, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू बॉक्सेस में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है, हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया और इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है। अब यहाँ मेंशन कर देते हैं ये 1 है और ये 2 है, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। ये तो हमारी राइट साइड जो है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होगी। अब हम इसका करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। अब हम बी यूनियन सी, लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन सी, और ये हमारी राइट साइड है, ठीक है। हम पहले फाइंड करेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ रहा है, बी यूनियन सी करें तो यानी हमारे पास पूरी वर्ड्स आ जाएंगे, यानी सी तो है देखें बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में हमारी स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी यूनियन सी में, यानी जाहिर सी बात है ये पूरा सबसेट है तो हमने उसको पूरा आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जाहिर सी बात है ए इंटरसेक्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है तो ये हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी जो हमारा आंसर मेन आ रहा है वो हमारा बॉक्सेस में आ रहा है। अब हम ये लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ मेंशन कर देते हैं जो हमारे इस तरीके से बॉक्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जब ए का इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास क्या मैच कर रहा है, क्योंकि ए के साथ कोई ये तो क्रॉस ही नहीं कर रही, ओवरलैप ही नहीं कर रही, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा नो शेड, क्योंकि कोई मैच ही नहीं कर रहा, नो शेडिंग, ठीक है। फिर हमारा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी जब हम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। कौन सा आ रहा है, ये सी वाला पोर्शन आ रहा है, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हम किसी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका आंसर करते हैं मेन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो जब हम इन दोनों का एक तो नो शेड है यानी इन दोनों का शेड करें तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, वो हमारा आ रहा है ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये देखें इसका भी ए आंसर आ रहा है, इसका भी पूरा ए वाला पोर्शन आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करने के लिए आपको बताती हूँ। क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी डायग्राम को देखें, ए को शेड कर रहे हैं हम, इसमें इसको मेंशन कर देते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन से है, ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वाले को हमने बता दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी मेन जो आंसर आ रहा है वो हमारा किस स्ट्रेट लाइंस में आ रहा है, तो ये हमारा हमारा ये 1 है और ये जो हमारा है ये 2 है, ठीक है। ये हमारे रिप्रेजेंट करें हम 2 से,
और फिर हम यहाँ मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, यानी थर्ड डायग्राम को हमने उसकी भी दोनों प्रॉपर्टीज फाइंड करनी है। अब ये हमारी डायग्राम आ रही है, ये देखें ये तीनों डायग्राम आपस में ओवरलैप हो रही हैं। अब हमारा आ रहा है पहले बी इंटरसेक्शन सी, मैंने पहले यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ बी इंटरसेक्शन सी हम क्या करेंगे। जब बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम सी से, जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, हमने इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर उसके बाद हो रहा है हमारे कह रहे हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए यूनियन कर रहा है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें ए भी हमारा पूरा आ रहा है, यूनियन है तो यार सी बात है ए में जो भी आ रहा है वो हमारा सारा जो है वो ए यूनियन आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यानी ये हमारा आ गया है। इस तरीके से जो लाइन है वो भी आ रही है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड हमारा इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइंस है वो भी आ रही है। अब हम देखते हैं इसके साथ ए यूनियन बी। जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे से जाहिर सी बात है ए की वैल्यूज भी हमारे पास पूरी आएंगी और बी की वैल्यू भी हमारे पास पूरी आएंगी। ठीक है, ए यूनियन बी को हमने रिप्रेजेंट किया है किससे, स्ट्रेट लाइन से। अब आ रहा है ए यूनियन सी। अब हम जब ने ए यूनियन सी किया है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्योंकि सी आ रहा है ए के साथ हमारी पूरी वैल्यूज आ रही हैं, तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो जब हमने इसको ए यूनियन सी किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गई हैं। तो हमारा इसका आंसर जब हम इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इन दोनों को जो इंटरसेक्शन करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ रहा है। देखें हमारा इसका जो आंसर आ रहा है, हम इसको जब ए यूनियन सी किया तो हमारी इसको भी हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये आ रहा है। देखें हमारा ऑलमोस्ट कुछ बॉक्सेस बन रहे हैं, कुछ नहीं। देखें हमारा जो आ रहा है वो ये है ए यूनियन बी। पहले हम ए यूनियन सी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले किस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया, ए यूनियन सी को हमने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। जब हमने इनका इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्शन किया, तो हमारा आ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए इसके अंदर हमारी आ रही हैं स्ट्रेट लाइंस भी आ रही हैं और इस तरीके से भी आ रही हैं, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा, इसमें बॉक्सेस बन रहे हैं। देखें इसमें पूरा ऑलमोस्ट वो कलर्ड हो गया। हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम यहाँ कर देते हैं। देखें हमारा आंसर क्या आ रहा है, ए यूनियन बी कैसी है, यानी ए की, क्योंकि ए दोनों में है तो जाहिर सी बात है ए की पूरी वैल्यूज आएंगी। हमने इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर कर्व लाइन से। ठीक है, हमने इसी के से लाइन से कर्व कर लिया, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए की पूरी वैल्यूज आ रही हैं हमारे इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है ए यूनियन सी, और ए यूनियन सी में जो आ रहा है हमारा पूरा आ रहा है, ये आ जाएगा ए का। और जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे, क्योंकि सिर्फ बी और सी में जो मैचिंग आ रही है ना, जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो ये आ रही है। बी यूनियन सी के साथ जो हमारी इनके आ रहा है, बी सी के साथ वो मैचिंग जो आ रही है वो हमारा ये आ रहा है इसके साथ। ठीक है, हमारा जो देखें इसके अंदर भी हमारा यही आंसर बन रहा था, ये बॉक्सेस वाला और ये। ठीक है, जो हमारा क्रॉस कर रहा था यानी इंटरसेक्ट कर रहा था जो हमारे इन दोनों के आंसर के साथ, वो हमारा इसके साथ जब मैंने ए यूनियन बी किया और ए इंटरसेक्शन किया तो हमारा जो मैच कर रहा है वो ये आ रहा है हमारा। इसका अंदर हम आंसर रिप्रेजेंट कर देंगे, किस तरीके से करेंगे, मैं सिर्फ आंसर रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसका। वो हमारा आंसर ये आ रहा है कि देखिए हमने इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया है और इस तरीके से किया है, तो यानी फ्रॉम ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2। देखिए फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को चेक करते हैं इसी डायग्राम से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब देखें पहले हमारा आ रहा है बी यूनियन सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड बी यूनियन सी करेंगे तो जाहिर सी बात है बी की भी पूरी वैल्यूज आएंगी और सी की भी पूरी वैल्यूज आएंगी। हम यहाँ मेंशन भी करते हैं बी यूनियन सी, हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन जो इसमें मैच कर रहा है वो कौन कौन सा आ रहा है, जाहिर सी बात है हम इसको ये
यानी जो बी के साथ भी मैच कर रहा है और सी के साथ भी मैच कर रहा है वो ये पोर्शन है, ठीक है, जो हमारा बॉक्स बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो हमने इंटरसेक्ट किया है वो हमारा बॉक्सेस की शेप में आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका ए इंटरसेक्शन बी। देखें ए इंटरसेक्शन बी, जब हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, हम जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारा जो इंटरसेक्ट कर रहा है बी के साथ वो ये पोर्शन है जो हमने इधर लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर हमारा ए इंटरसेक्शन सी, एक साथ जो सी इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से। अब हम कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब हमारी क्या आ रहा है कि हमने यूनियन करना है, इन दोनों के आंसर का यूनियन करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए इसके अंदर हमारा आ रहा है कि जो स्ट्रेट लाइंस और जो ये कर्व लाइंस हैं वो दोनों आ रही हैं, तो और ये देखिए स्ट्रेट लाइंस भी आ रही हैं, इस तरीके से भी आ रहा है, और जो हमारा थर्ड पोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है बीच में, यानी हमने इसको इस तरीके से भी आ रहा है। देखिए अब ये हमारा क्लियर हो गया है कि जो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है वो क्या है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, क्लियर कर देते हैं फ्रॉम 1 और 2 से जो हमारा आंसर आ रहा है, यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए इन दोनों का जो मेन है वो ये देखें डबल शेडेड में आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की जो फोर्थ डायग्राम है उसको करते हैं, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ डायग्राम को लेके हमने दोनों प्रॉपर्टीज को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब फोर्थ डायग्राम को हम लेते हैं, ये हमारे पास फोर्थ डायग्राम। देखें इसके अंदर जो है वो ओवरलैप कर रहा है और ये डिसजॉइंट है, सी जो है वो बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, ए का भी डिसजॉइंट है, बी का भी डिसजॉइंट है। अब आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी जो हमारे इसमें आ रहा है वो ये आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। जब हमने इंटरसेक्ट किया है यानी इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। अब सिर्फ ये आ रहा है, अब आ रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से। अब ए यूनियन बी का आ रहा है तो हम इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरीके से। यूनियन आ रहा है इसके आंसर के साथ ए का, तो हमारा ये क्रॉस में भी आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ मेंशन कर देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो आ रहा है वो हमारा किस तरीके से आ रहा है, हमारी स्ट्रेट लाइंस में भी आ रहा है, इस तरीके से भी आ रहा है, ठीक है। यानी ये हमारा पूरा जो आ रहा है वो आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं ये जो मैंने एक चीज़ अभी देखी नहीं, बी इंटरसेक्शन सी था, बी इंटरसेक्शन सी जब हमने किया है तो बी के साथ हमारा इंटरसेक्ट तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो बी ओवरलैप है ही नहीं, तो ये तो हमारा शेड नहीं होना था, यहाँ पे आना था नो शेडिंग, ये हम इसको रिमूव करते हैं। देखिए अब मैं दोबारा से करवा रही हूँ बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी इंटरसेक्शन सी जब किया तो हमारा इसके साथ कोई बी के साथ कोई क्रॉस नहीं हो रहा, तो हमारा इसका आ जाएगा नो शेड, ठीक है, ये हमारा नो शेड आ गया। तो जब हमने ए यूनियन किया तो जाहिर सी बात है ए यूनियन में तो हमारी ए की पूरी वैल्यू आएगी, बेशक वो बी को क्रॉस कर रही है तो ये भी हमारी इसके अंदर पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से, सिर्फ ए वाला जो शेड आ रहा है जिसको हमने कर्व लाइन से रिप्रेजेंट किया तो इसके अंदर हमारा वो आ जाएगा। हम इसको भी रिमूव करते हैं, यानी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स बना कर के, हमने इसके अंदर किससे रिप्रेजेंट किया है इसको, इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं राइट हैंड साइड, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब हमारा आ रहा है ए यूनियन बी, जब यूनियन आ रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा इसके अंदर पूरा पोर्शन आएगा, यूनियन आ रहा है, यूनियन का मतलब होता है सब आएगा, ठीक है, दोनों में से यानी ए और बी की जो वैल्यूज आ रही हैं वो दोनों आ रही हैं। हम मेंशन कर देते हैं ए यूनियन बी, यानी हमारा इसको हमने स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ रहा है ए यूनियन सी, जब हमारा ए यूनियन सी आ रहा है, ये देखिए ए यूनियन सी आ रहा है, हम इसको इसी के से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ए यूनियन सी। तो ए के साथ भी हमारा ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने इसको कर्व लाइंस किया तो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मेंशन करेंगे। अब उन्होंने कहा है इंटरसेक्ट करना है जो हमारा आंसर आया था इन दोनों का आंसर जो आया वो देखें, अगर जो इन दोनों का ए यूनियन सी और इसका आंसर आ रहा है देखें वो ए के बॉक्सेस दोनों में से जो मेन आ रहा है, क्योंकि दोनों भी ये लाइंस आ रही हैं, वो पूरा ए पोर्शन जो है कवर हो रहा है। हम यहाँ मेंशन कर देंगे, यानी ए यूनियन बी जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए यूनियन सी का, वो कौन सी वैल्यूज हैं जो मैच कर रही हैं, वो हमारे किस फॉर्म में आ रही हैं, वो इस तरीके की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, यानी हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये 1 है और ये 2 है। देखें इसमें भी देखें ये इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट आ रहा है और ये ऐसे बॉक्सेस लेकिन आ तो एक ही रहा है ना आंसर, देखें एक एक पूरा पोर्शन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किस इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को, फिर ये हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आ गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब देखें पहले आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ओवरलैप ही नहीं कर रही, तो हम लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन सी जो है वो नो शेड हो गया। प्रॉपर्टी है, देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो ये आ रहा है यहाँ पर, ये यूनियन है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखेंगे, बी यूनियन सी में जाहिर सी बात है आपका बी का पूरा पार्ट आ जाएगा और सी का, यानी बी जो हमारा ओवरलैप कर है वो भी आएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ मेंशन कर देंगे कि हम इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मैंने ये पहले गलत लिख दिया था इसलिए वो नहीं है, अब ये आपको बता रही हूँ कि ये बी यूनियन सी है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन है, अब ए इंटरसेक्शन करना है, जाहिर सी बात है ए इंटरसेक्शन जो इनके आंसर आया उसके साथ कहाँ इंटरसेक्ट करा हुई है, वो हमने इसको शेड कर दिया, ये वाला पोर्शन हमने शेड कर दिया और यहाँ मेंशन कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो किस फॉर्म में आ रहा है, देखिए ये हमारा इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस को इस तरीके से क्रॉस करके जो आ रहा है वो हमारा इसका आंसर आ रहा है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखते हैं, देखें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्ट जो कर रहा है वो बी के साथ, वो कौन सा कर रहा है पोर्शन, हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं कि वो ये इंटरसेक्ट कर रहा है बी के साथ। ए इंटरसेक्शन सी, देखें इंटरसेक्शन सी जो ए का है वो, देखिए ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनके हम पहले लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा क्या आ रहा है, हम इसको बता रहे हैं कि वो इस हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। फिर हमारा है ए इंटरसेक्शन सी, जब हमारे ए और ये है डिसजॉइंट सेट आपस में कोई इनका मैच हो ही नहीं रहा तो ये नो शेड हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों का आंसर का हम इंटरसेक्ट यूनियन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो देखें सिर्फ हमारा ये वाला पोर्शन जो आ रहा है यूनियन आ रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। देखिए हमारा मैचिंग सेम आंसर आ रहा है, ये देखें हमारा आंसर इसमें भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, देखिए 2 है, हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, हमारा सेम आंसर आ रहा है कि जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी के, ये इन दोनों के आंसर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पहले हम इसको बुक पे से देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको बुक से देखते हैं, ये हमारे पास बुक आ गई है। ठीक है, अब हम इसको बुक से देख रहे हैं पहले, तो हमारा आ रहा है प्रूफ बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमें प्रूफ करना है ए की, यानी हमें ये प्रूफ करना है फर्स्ट पॉइंट यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट, यानी ये दोनों पॉइंट्स फाइंड करने हैं और कुछ यानी व्हेन यानी हमारे पास ये वैल्यूज दी होंगी। ठीक है, इसकी हमने पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है, देन हमें पहले ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फाइंड करनी है ए की, और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बी की पॉइंट की फाइंड करनी है। और ये सिर्फ हमें व्हेन वन नहीं दिया हुआ, देखिए ये दोनों सिचुएशंस हमें इस 1 पॉइंट की भी करनी है और ये देखिए हमें इस सेकंड पॉइंट की भी करनी है। ठीक है, इसमें वैल्यूज अलग हैं, हम पहले ले रहे हैं वैल्यूज को फर्स्ट को। ठीक है, हम ये फर्स्ट वैल्यूज को ले रहे हैं, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास हैं पी की वैल्यू 1 0 1 2 3 एंड 2 3 4 5 6 और 5 6 7 8।
ठीक है, 8 9 हम पहले इसको करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि कैसे ड्रॉ होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रूव व्हेन यूजिंग वैन डायग्राम हमें दिया हुआ है ए पी यूनियन क्यू यूनियन आर, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, और पी इंटरसेक्शन क्यू और इंटरसेक्शन आर। देखें ये पहले हम ए सिचुएशन करेंगे। देखिए मैंने मेंशन भी ए सिचुएशन कर ली है। हमें ये राइट हैंड साइड इधर ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी। अब पहले डायग्राम के लिए आप ये देखते हैं कि फर्स्ट पहले आ रहा है हमारे पास पी क्यू आर। अब हम इसमें तीनों में देखते हैं हमारी कोई ऐसी चीज़ है जो मैच कर रही है। देखें इसमें कौन कौन सी मैच कर रही है, 2 और 3 किस में मैच कर रहे हैं, इन दोनों में, इन दो डायग्राम्स में ड्रॉ मैच करें, यानी ओवरलैप कर रही है पी और क्यू। हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, फिर हम इसमें देख लेते हैं। देखिए 2 3 तक कोई वर्ड नहीं है, 5 6 7 8 है, तो इसलिए सिर्फ ये दोनों ओवरलैप करें आपस में। यानी कौन कौन से वर्ड से करें, 2 और 3, और बाकी जो 0 1 है वो इधर आ गया, यानी ये जो हमारा P है वो 0 1 इधर आ गया, और जो हमारा R जो Q में आ रहा है 2 3 है, 4 5 6 हमारा इधर आ जाएगा। Q की जो वैल्यू है वो PQR6 आ रहा है, और हमारे 5 6 7 8 है। अब इसमें देखें इन दोनों के भी जो वैल्यूज़ हैं, ये 5 6 मैं इधर से कट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें इसका चेंज आएगा। ठीक है, 5 6 जो है वो इसमें भी है इसमें भी है, तो हम ये हमारी ये इधर भी क्रॉस करेगी। ठीक है, अब हम इसको एक बार क्लियर करके लिखते हैं, यानी जो 5 6 है वो हमारा इधर भी क्रॉस, यानी ये इधर से ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 7 8 9, तो यानी आर की वैल्यू ये हमारी डायग्राम ड्रॉ हो गई है। ठीक है, अब हमने इसकी क्या करनी है, जब डायग्राम हमारी ड्रॉ हो गई अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। हमारे इसके फर्स्ट यानी फर्स्ट जो ए पार्ट है वो ए, यानी ये देखें ए पार्ट है हमारी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, यानी यहाँ पर हम लेफ्ट साइड करेंगे और ये यहाँ पर हम राइट साइड करेंगे। ठीक है, ये मैंने जो है वो ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। अब देखते हैं हमारा इसको किस तरह होता है। पहले हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं, देखें पी यूनियन, अब यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर ये पी यूनियन क्यू यूनियन आर होगा, और ये वाला जो है वो इधर होगा। ठीक है, वो इस साइड पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर होगा। आपको बता दूं पहले हम करेंगे पी यूनियन क्यू। जब हमने पी यूनियन क्यू करें तो जाहिर सी बात है हमारे जो यूनियन में तो हमारी पूरी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, हमारी ये भी आ गई यूनियन में, पी यूनियन क्यू हम यहाँ रिजेंट कर देंगे, हम लिख देंगे पी यूनियन क्यू। हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। फिर आ रहा है यूनियन आर, जाहिर सी बात है हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ मेंशन कर देंगे पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू और यूनियन आर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा, देखिए स्ट्रेट लाइंस में भी हो रहा है और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। अब देखिए पहले हम करेंगे क्यू यूनियन आर। ठीक है, क्यू यूनियन आर जब करेंगे तो जाहिर सी बात है क्यू यूनियन आर में जो हमारी वैल्यूज हैं वो सारी आ जाएंगी। ये देखिए मैं इसको सारा करूँ, जो हमारा ओवरलैप हो रहा है वो भी आ रहा है। ठीक है, क्यू की वैल्यू में आ रही है। अब हम मेंशन कर देंगे कि क्यू यूनियन आर जो है वो हमारा हमने किससे रिप्रेजेंट किया, स्ट्रेट लाइन से। फिर हम बता रहे हैं कि पी यूनियन, जब पी यूनियन करें हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ हम लिख देंगे पी यूनियन क्यू यूनियन आर। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से लाइन से प्रेजेंट किया और स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट किया, और ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन, यानी ये देखिए 1 and 2। तो हमने यहाँ मेंशन करेंगे फ्रॉम 1 and 2 हमारी क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। अब हम करेंगे इसका बी पॉइंट। देखिए उन्होंने कहा है अब हम इसका बी पॉइंट फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, अब हमारा आ रहा है इसके अंदर आ रही है, देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये लेफ्ट हैंड साइड की ये डायग्राम है और ये राइट हैंड साइड की है। ठीक है, अब हम पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड जो कर रहे हैं उसके अंदर हमें पहले बताना है कि पी इंटरसेक्शन क्यू। जब पी इंटरसेक्ट क्यू कर रहे हैं तो हमारे साथ कौन सा रिप्रेजेंट आ रही है लाइन, इंटरसेक्शन में सिर्फ जो हमारी ओवरलैप कर रही है। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू जो आ रही है वो हमारा क्या आ रहा है, जो ओवरलैप कर रही है। अब जो हमारा आंसर है उसके साथ आर के साथ करना है। देखिए अब आर के साथ हमारी जो ओवरलैप की है वो ये आ रहा है, तो हमारा यानी हम इसको जब आंसर मेंशन करें पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, यानी इसके साथ हमारा कोई मैच नहीं हो रहा, तो यानी हमारे इसका क्या आंसर आ रहा है, नो शेडिंग।
यानी हमारे इसके अंदर कोई शेड ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड से हम पहले हम क्या करेंगे, क्यू इंटरसेक्शन आर। जब हम क्यू इंटरसेक्शन आर करेंगे तो जो हमारी इसके इन दोनों की जो ओवरलैप हो रही है वो सिचुएशन आ जाएगी। हम यहाँ मेंशन करेंगे क्यू इंटरसेक्शन आर जो है वो हमारी ओवरलैप की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, फिर हमारा पी इंटरसेक्शन, ऐसी बात है पी के साथ हमारा कोई इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो हम यहाँ मेंशन करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर जो है ये हमारे क्या आ रहा है, देखिए नो शेड आ रहा है, यानी इस पूरी वैल्यू के साथ ये मैच ही नहीं कर रही। इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ मैचिंग वर्ड्स आते हैं, मैच ही नहीं कर रहा तो हम यहाँ लिख देंगे नो शेडिंग। देखिए हमारा ये इसको इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को देख कर क्या आ रहा है, नो शेडिंग आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है राइट हैंड साइड की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट करने के लिए हमें ये जो है वैल्यूज दी है, देखिए पी की वैल्यू हमें ये दी है MNO PQ RST UV और यहाँ देखिए TUVW। यहाँ इस क्वेश्चन में देखें इसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, वैल्यू नहीं है जो हमारी इसके साथ मैच करेगी। और इसमें अगर हम देखें तो ये T और U जो है वो मैच कर रहे हैं, यानी ये जो है ये हमारा डिसजॉइंट सेट है P, और जो QR है वो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, हम इसकी पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे फिर आगे हम इसको करेंगे। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन की डायग्राम ड्रॉ करना मैं आपको बता दूं कैसे होगी। देखिए मैंने बुक से भी आपको बताया है कि इसमें मैचिंग है, ये बिल्कुल मैच नहीं करी, इन ये जो पी की वैल्यूज हैं ये बिल्कुल मैच नहीं करी, तो यानी ये हमारी बिल्कुल सेपरेट बन जाएगी डायग्राम। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी बन गई है, लेकिन ये हमारी बिल्कुल इसी के से हो गया। अब हम देखें इसमें कौन सी इंटरसेक्ट करे, टी यू फोर वर्ड्स है और हाफ ऑफ तो वो डिसजॉइंट करे, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, हमने इसको मैंने इस तरीके से कर सकती थी, जगह कम थी तो मैंने इधर भी कर सकती थी, इधर भी ओवरलैप कर सकती थी, लेकिन मैंने नीचे को कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें लिख देते हैं पी को मेंशन कर देते हैं। पी हमारे पास क्या है, मैं इसको डार्क कर देती हूँ किसी मार्कर से, क्योंकि जाहिर सी बात है पी क्योंकि ये हमारे अल्फ़ाबेट्स है, अल्फ़ाबेट्स आपस में मिक्सअप होंगे तो इसलिए ये हमारा क्यू की वैल्यूज़ है, इसमें ये हमारी आर्स की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, देखिए पी के अंदर आ रही है हमारी MNO PQ, और क्यू के अंदर हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं जो हमारी ओवरलैप हो रही हैं वो हम इधर लिख देते हैं T और U, बाकी हम RS इधर लिख देते हैं, इसका भी VW हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, हमारा ए पार्ट है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा ए पार्ट है, हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली है, ठीक है, दूसरी भी, और हम इसको करते हैं सॉल्व। अब देखिए हमारा आ रहा है P यूनियन Q, हमने पहले क्या फाइंड करना है, यूनियन। P यूनियन Q कर रहे हैं तो यानी P की पूरी वैल्यूज जो है वो इसके अंदर हमारी आ जाएंगी। ठीक है, और Q की वैल्यूज भी हमारी इसके अंदर आ जाएंगी। P यूनियन Q यानी हमने इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया। अब यूनियन आर भी आ रहा है, अब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ मेंशन कर देंगे P यूनियन Q यूनियन आर, जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये स्ट्रेट लाइंस में भी जो आ रहा है और इस तरीके से जो कर्व लाइंस में वो भी आ रहा है। अब हम इसकी देखते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम इसको देखते हैं क्यू यूनियन आर। देखिए क्यू यूनियन आर जो आ रहा है, यूनियन आर तो जाहिर सी बात है पूरी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, हमने इसको स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट कर दिया। अब पी यूनियन आ रहा है तो पी यूनियन को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब देखिए हम पहले मेंशन कर देते हैं क्यू यूनियन आर जो है हमारे पास वो हमने स्ट्रेट लाइन से मेंशन किया है। पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ये हमारे दो शेड्स आ रहे हैं। देखिए एक हमारा इस तरीके से शेड आ रहा है पी का ऊपर जो हुआ है, और एक हमारा इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब हम देखें, लेकिन है आगे पीछे लेकिन आ रहा सेम है, इसलिए हम इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। ये जो है हम डिफाइन करने के लिए करते हैं, मेन आंसर हमारा ये है। ठीक है, इसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो
इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसकी बी सिचुएशन को देखते हैं। अब बी भी हमारी इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम इंटरसेक्शन को करते हैं। अब देखते हैं, देखें पी इंटरसेक्शन, देखें पी जो है वो है ही नहीं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो अब हम यहाँ मेंशन कर देंगे पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो क्या है, नो शेड, ठीक है। अब आ रहा है इंटरसेक्शन आर। जब हमारे इन दोनों में कोई आंसर ही नहीं आया तो हमारा आंसर इसमें भी क्या आएगा, नो शेड आएगा। यानी हमारा जब हमने पी इंटरसेक्शन क्यू किया और उसका भी इंटरसेक्शन आर के साथ किया, जब आर के साथ किया, जब इन दोनों का आंसर जीरो आया यानी नो शेड आया, तो हमारा इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो शेड, ठीक है। अब हम इसकी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का है, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमें क्या है, क्यू इंटरसेक्शन आर। जब हम क्यू इंटरसेक्शन आर करेंगे, देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो टी और यू को कर रहा है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हम यहाँ मेंशन कर देंगे क्यू इंटरसेक्शन आर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, ठीक है। जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए जब हम पी के साथ करेंगे, पी के साथ मैच ही नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने ये पहले बना दिया, ये आएगा ही नहीं, तो मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नो शेड। तो यानी हमारा इसका नो शेडिंग, देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है ये भी नो शेडिंग है, ये भी नो शेडिंग है, ये 1 है और ये 2 है। हम यहाँ मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए हमने ऊपर नहीं देखना, हमारा जो मेन आंसर है वो यही है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 इसके साथ कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई, देखिए एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड वेरीफाई करना है, एंड ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमें ये फॉलोइंग सेट्स दी हुई, देखें एक्स की वैल्यू ये दी है, वाई की ये दी है, जेड की ये दी है। देखिए ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैं। हम पहले मैंने इसको सॉल्व कर दिया, देखें जब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है तो उसके लिए हमें पहले वाई इंटरसेक्शन जेड किया, जब इंटरसेक्शन किया है मैचिंग आ रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। जब हमने इसका यूनियन किया है एक्स के साथ, ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स आए थे और एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमारा आंसर क्या आ गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। देखिए ये हमारी हेल्प करेंगे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड को, जब हम करेंगे तो राइट हैंड साइड में है एक्स यूनियन वाई पहले, तो हमें पहले एक्स यूनियन वाई फाइंड करेंगे। यूनियन किया, एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स है, वाई की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स बोथ। फिर हम एक्स यूनियन जेड करेंगे, जब हम यूनियन करेंगे तो देखें एक्स की वैल्यू हमारी नेगेटिव इंटीजर्स है और जेड की वैल्यू हमारी है ही दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारा आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाकर आ गया। जब हम देखें इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये आंसर, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे इंटीजर्स को, ठीक है। अब हम इसकी एक डायग्राम भी बनाते हैं और साथ साथ इसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। डायग्राम पहले मैं आपको इधर बनाना देखते हैं, डायग्राम में आपको इधर बनाती हूँ। देखिए अभी हमारे पास है ये, देखिए पहले हम जेड बनाएंगे, देखिए इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज बोथ हैं, तो इसके अंदर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है जेड के अंदर जो है वो दो एक्स और वाई बनेंगे, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है इसके अंदर, तो इसका मतलब है एक्स और वाई जो है वो जेड के अंदर है, तो यानी ये डायग्राम बनेगी ऐसे, यानी ये वैल्यू हमारी जेड की है और ये हमारी एक्स की है जिसके अंदर हमारी -1 -2 -3 तक वैल्यूज हैं, और ये हमारी जेड की वाई की वैल्यूज हैं जिसके अंदर हमारा 0 1 2 3 पॉजिटिव वाली वैल्यूज हैं। इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 बन जाता है, ठीक है। इसकी डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट और राइट हैंड के हिसाब से, ठीक है। अब हम इसका साथ साथ आंसर भी देखते हैं, ये देखिए अब आ रहा है, ये हमने डायग्राम ड्रॉ करी, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी है राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हमारा है वाई इंटरसेक्शन जेड, जब इंटरसेक्शन कर रहा है वाई जेड के साथ तो जाहिर सी बात है हमारी जो पूरी वाई की वैल्यूज है वो पूरी आ जाएंगी। इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारी जो वैल्यूज है पॉजिटिव इंटीजर्स जो आ रही हैं वो हमारी
पूरी आ जाएंगी इंटरसेक्ट कर, ठीक है, हमारी क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव वाली आ जाएंगी। अब हमारा यूनियन आ रहा है, जब एक्स यूनियन कर रहा है तो यूनियन में हमारी जाहिर सी बात है एक्स के साथ वैल्यूज भी आ जाएंगी, तो हमारे ये भी आ जाएंगी वैल्यूज, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, यानी एक्स के साथ जो वैल्यूज आ रही हैं वो पूरी आ रही हैं, तो जेड और इसके अंदर ये पूरी वैल्यूज इसके अंदर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यानी पूरी आ रही है, तो हम लिखेंगे एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड जो है हमारी क्या आ रही है। देखिए मैं आंसर डायरेक्ट कर दिया पहले, लेकिन मैं पहले एक्स का लिख रही हूँ, एक्स को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है और इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो यानी हमारी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, हमारा पूरा आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, ये आ गया। और पहले मैं इसको यहाँ पर जो मैंने ऊपर नहीं किया था वो इंटरसेक्शन जेड जो आ रहा है वो हमारा ये पॉइंट हमारा इधर आना था, ठीक है, मैंने इधर लिख दिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में आ रहा है पहले एक्स यूनियन जेड, जब एक्स यूनियन जेड आ रहा है, देखिए एक्स यूनियन वाई, सॉरी एक्स यूनियन वाई आ रहा है, तो हम इसको यू कर देंगे, ये हमारा शेड हो रहा है, ठीक है। अब हमारा एक्स यूनियन जेड हो रहा है, जेड में हमारा पूरा पोर्शन आ रहा है, देखिए जब हम ये करेंगे ना तो ये हमारे ये भी शेड हो रहा है इसके अंदर, वाई के अंदर जेड जो पॉजिटिव साइड आ रही है, इसकी समझ लें ये साइड पॉजिटिव है, यहाँ तक हमने इसको पॉजिटिव शेड कर दिया, और ये हमारी नेगेटिव आ रही है जेड, क्योंकि जेड हमारे इसके अंदर बहुत वैल्यूज आ रही है, तो हम इसको समझे ये भी शेड किया हुआ है हमने, क्योंकि ये हमारी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब हमारा एक्स यूनियन जेड आ रहा है, यानी यूनियन हो रहा है जेड के साथ, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जेड की वैल्यूज भी पूरी आ रही हैं, तो जेड में हमारा जो एक्स भी आ रहा है वो वाई भी आ रहा है, ये देखें हमने इस तरीके से, ये मैं रफली ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारा ये आंसर आपको सब समझाने के लिए हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ मेंशन कर देंगे एक्स यूनियन वाई जो है हमारा, वो हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इस तरीके से, और एक्स यूनियन जेड को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, एक्स यूनियन जेड को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, तो यानी हमारा जो आंसर आ रहा है इनका एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड, वो हमारा, अगर हम इसको मैं थ्री बॉक्सेस में भी कर सकती हूँ, आपको आंसर बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ बॉक्सेस में आ रहा है लेकिन हम इसको टू में कर रहे हैं, टू में हमारा एक हमारा आ रहा है स्ट्रेट लाइंस में, और एक हमारा जो इस तरीके से लाइंस है वो हमारा आ रहा है। अब देखें ये हमारा 1 था और ये हमारा आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में हमें कहा हुआ है वेरीफाई, वेरीफाई करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब हमें क्या हुआ है सेट ऑफ 3 वॉवल्स, सेट ऑफ 3 वॉवल्स क्या होते हैं, देखें वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, हमारे 3 वॉवल्स कह रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है ए ई आई, ये हमारे 3 वॉवल्स इसमें आ गए। सेट ऑफ लेटर्स ई एन ई आर जी वाई, ठीक है, ये लेटर्स हैं हमारे पास, देखिए रिपीट नहीं करेंगे हम, इसमें वैल्यूज को एक ही बार लिखेंगे, तो ये हमारे लेटर्स आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर थर्ड हमारे पास क्या कहा हुआ है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा, यानी ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट मैंने वैसे ड्रॉ की हुई लेकिन आपको ड्रॉ करना भी बताती हूँ। देखिए इसके अंदर कौन कौन से मैच कर रहे हैं वर्ड्स जो हमारे, पहले हम देखते हैं जो हमारे एक्स के साथ वाई के साथ कौन सा मैच कर रहा है, एक्स और वाई के साथ हमारा एक इसमें ई कर रहा है, देखिए ये इसमें भी कर रहा है एक ई, देखिए ई जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है, ई जो है वो इसमें भी मैच कर रहा है, और जब हम इसमें देखते हैं तो हमारा ये तीनों में ई आ रहा है, इसका मतलब ये सारा जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। पहले हम इसको बताते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये डायग्राम होगी हमारे, इसके अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ आई लिख लेते हैं, यहाँ पर ए और यहाँ पर ई जो है वो हमारा क्रॉस कर रहा है वाई के साथ, ठीक है, तो हम इसको वाई के साथ क्रॉस करके लिख देते हैं। और जो फिर हमने देखा है कि ये जो क्रॉस कर रहा है, हम आगे देख रहे हैं कि हमारा जो ए बी आर, जो ए है वो क्रॉस कर रहा है इसके साथ, तो और हम ए के साथ इस तरीके से क्रॉस करेंगे, और हमारा इसके अंदर कौन सा मैच कर रहा है, देखें इसके अंदर जी मैच कर रहा है और एक आर मैच कर रहा है, जो जी और आर इसमें भी है, ये हमारा इसके साथ कर रहा है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जी आर को, और हम इसको ऐसे इस तरीके से क्रॉस करेंगे,
कि इसके अंदर हमारा AEGR, देखिए AEGR, ये 4 वर्ड्स आ रहे हैं जो हमने इसको इस तरीके से क्रॉस करना, और बाकी जो इसमें रह गए वो हम इस साइड पे लिख देंगे। इसमें कौन से रह गए, N और Y एनर्जी के, और इसमें क्या रह गए हैं, L और B। देखिए हमने रिपीट नहीं करेंगे, बाकी हमारा वही आ जाएगा। यानी ये हमारा X की वैल्यूज़ हैं, और ये हमारी Y की वैल्यूज़ हैं, और ये हमारी Z की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेंगे। पहले हम इसके ऊपर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है X यूनियन Y, X इंटरसेक्शन Y यूनियन Z। ठीक है, अब हम पहले Y यूनियन Z करेंगे। जब हम Y यूनियन Z करेंगे तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है Y यूनियन Z को। Y यूनियन Z हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट की है, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, हमने की है स्ट्रेट लाइन से। अब हमारा आ रहा है X इंटरसेक्शन। इंटरसेक्ट X के साथ कौन सी हो रही है, X के साथ हमारी जो हो रही है वो हमारा ये वाला हो रहा है, A और E पोर्शन। तो हम यहाँ लिख देंगे X इंटरसेक्शन Y यूनियन Z जो आ रहा है वो हमारा किस तरीके से आ रहा है, वो हमारा इस तरीके से क्रॉसिंग में आ रहा है। ठीक है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्रॉसिंग में आ रहा है। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड में हमारा क्या कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, राइट साइड में हमें फाइंड करना है X इंटरसेक्शन Y यूनियन X इंटरसेक्शन Z। ठीक है, पहले हम करेंगे X इंटरसेक्शन Y। अब X के साथ Y इंटरसेक्ट क्या कर रहा है, वो हमारा कर रहा है सिर्फ E, तो हम इसको E को कर देंगे ऐसे शेड। ठीक है, E वाला शेड हो गया। अब हमारा जब शेड E वाला पोर्शन हो गया है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बाद आ रहा है, हम यहाँ मेंशन भी तो कर रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, X इंटरसेक्शन Y जो हमने किया है वो हमारा इस तरीके से लाइंस आ गई। अब हमारा X इंटरसेक्शन Z, X और Z के दरमियान हमारा कौन कौन सा आ रहा है, वो कौन कौन से हो रहे हैं, A और E। ठीक है, अब हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। यानी जो आंसर आ रहा है वो हमारा ये मेन आ रहा है। देखें जो हमारा ये वाला है, तो हम यहाँ जो हम लिखेंगे X इंटरसेक्शन Z जो आ रहा है वो हमारा कौन सा आ रहा है, इस तरीके से। जब हम इनका दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारा ये दोनों पूरा जो आंसर आ रहा है, यानी AE जो आ रहा है वो हमारा आंसर आ जाता है। यानी यूनियन करेंगे X इंटरसेक्शन Y यूनियन X इंटरसेक्शन Z करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी हमने ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं हमारे, ये हमारा इसका आंसर आ रहा है। अब देखें ये 1 और 2, अब हम यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे कि ये 1 है और ये 2 है। हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2 जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये हमारा इसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया है और हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी मुश्किल लग रही है इस एक्सरसाइज में, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया, उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह वो मैं आपको दोबारा से उसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।